हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे म्यूरेक्स और म्यूरेक्स की हम ट्रिक जानेंगे कि हम कैसे याद करें इसे। ठीक है। तो म्यूरेक्स एक्चुअली क्या है, एक मोलस्क है। और ये जो म्यूरेक्स है वो स्नेल से बनी हुई है। तो हमने उसी से याद कर रखा है, उसी पर एक स्टोरी बना रखी है, कहानी बना रखी है। ठीक है। तो जब हम इसको मैंने सेक्सी लेडी बोल रखा है म्यूरेक्स को, मुझे ऐसे ही याद रहता है। तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ये सेक्सी लेडी है। ठीक है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं हम उनको कैसे याद करेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो तुम इसका चेहरा देखो, चेहरा कैसा है इसका, डिप्रेस्ड है, मेलनकोलिक टेम्परामेंट है। ठीक है। बिल्कुल डिप्रेस सैड मेलनकोलिक लुक है। इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लाइमेट्रिक पर होती हैं। तो मैंने क्लाइमेट बना रखा है, तो अब देखोगे ना, घोंगे जो होते हैं ना वो क्लाइमेट पे निकलते हैं। तो उससे ये टर्म याद रहेगा, क्लाइमेट्रिक। ठीक है। क्लाइमेट्रिक मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जैसे लेकेसिस हो गया, और कौन कौन सी मेडिसिन है जिनमें ऐसा होता है, तो लेकेसिस, सीपिया और सल्फर, इनको भी हम याद करेंगे। लेकिन आज सिर्फ म्यूरेक्स का दिन है। ठीक है। तो डिप्रेशन है, सैड है, मेलनकोलिक है, और ये क्लाइमेट्रिक्स पर इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। देखो इसने कपड़े भी वैसे पहन रखे हैं ना, तो इसलिए इसको सेक्सी लेडी क्यों कहा, ऐसी वजह से कहा है। दूसरा सिम्टम इसका क्या है, सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन। इसका पेट देखो ना तो खाली खाली सा है, सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन रहता है इसमें। ठीक है। एक सिम्टम ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। देख कर ही लुक इसका देख रहे हो ना, बिल्कुल दुखी वाला लुक है। ठीक है ना। तो ये सैड लुक है और इसका सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन है। फिर इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो क्या होता है कि लीस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पार्ट्स कॉज वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो इसके जो, अब मैंने देखो ये जो बना रखा है ये मेरेक्स का, इसमें कांटेक्ट जैसे ही होता है पार्ट्स का तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाती है। तो ये इसलिए इसको मैंने क्या कहा, सेक्सुअल सेक्सिलिटी। ठीक है। तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट लिख रखा है नीचे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाती है इसकी। ठीक है। कांटेक्ट करेगा ना पार्ट, नीचे टच करेगा ना, तो उससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो वायलेंट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट्स इन सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर इम्प्रेस। ठीक। यूट्रस में सोर पेन होता है, ऐसा सेंसेशन बना रहता है, एक डिस्टिंक्ट सेंसेशन बना रहता है बूम का। तो ये जो उसका पीछे का हिस्सा ये बना रखा ना बड़ा सा, ये डिस्टिंक्ट सेंसेशन के लिए, डिस्टिंक्ट सेंसेशन ऑफ बूम, इसका ये पूरा रखा हुआ है, बूम में भी रखा हुआ है। ठीक है ना। ये पीछे की साइड में ये रखा हुआ है, यही है इसका। ठीक। बॉम्ब, इसको ये सेंसेशन बना रहता है। ठीक है। ये लेके चल रही है, पीठ पर लेकर चल रही है बॉम्ब को। ठीक। इससे याद रहेगा कि इसको एक डिस्टिंक्ट सेंसेशन होता है बॉम्ब का। और किस किस में होता है ऐसा ही सेंसेशन, हेलोनियास और लाइसिनम में। ओके। और इसको बियरिंग डाउन सेंसेशन भी होता है, ऐसा लगता है कि सारी ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये लिम्स को क्रॉस करके बैठती है, इसका तो लिम्स ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन इसने क्या कर रखा है, प्रेशर डाल रखा है, प्रेशर से दबा रखा है। ठीक है। बियरिंग डाउन सेंसेशन, प्रेशर से दबा रखा है कि बाहर ना निकले। ठीक। अगर हम इसकी मेंसेस की बात करें तो मेंसेस बहुत ज़्यादा, तो इसमें एक्सेस सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो निम्फोमैनिक है ये। ठीक है। ऐसे याद रखेंगे हम। मेंसेस अर्ली प्रोफ्यूज प्रोटेक्टेड लार्ज क्लॉट्स में होते हैं। तो लार्ज क्लॉट्स में होते हैं तो ये थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा। इसका जो मेंसेस है वो कैसा होता है, क्लॉट्स में होता है, इसके लिए कुछ है नहीं। और क्लॉट्स को याद रखने का यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो ये फूल बना है उससे याद कर सकते हैं हम कुछ, है ना। रेड कलर का है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, मेंसेस। मेंसेस यहाँ पर कैसे होते हैं, लार्ज क्लॉट्स में होते हैं और प्रोफ्यूज होते हैं। हमको कुछ एक ऐसा इमेज मिल जाए ना जिससे हम याद कर सकें उसको, जब वो इमेज आए ना दिमाग में तो हमको वो याद आ जाए, तो वो ज़रूरी होता है। हम इमेज लर्निंग कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो जिससे इमेज बनेगी ना तो याद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हमें इमेज बन रही है, एक तो पहले सैड लुक की इमेज बन रही है। जब हमें हमारे दिमाग में इस घोंगे की पिक्चर आएगी ना तो हमको सारा याद आ जाएगा कि क्या क्या सिम्टम है, मिरेक्स में क्या क्या सिम्टम होते हैं। क्लाइमेट्रिक की प्रॉब्लम है, ये सेक्सी लेडी क्यों कह रहे हैं उसको, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। निम्फोमैनिक टाइप है।
और इसके मेंसेस कैसे हो रहे हैं, मेंसेस लार्ज क्लॉट्स में हो रहे हैं, वो कैसे याद आ जाएगा, ये फूल देख के याद आ जाएगा। सिर्फ एक इमेज अगर याद आ जाए ना, तो वो मिरक्स के बगल में क्या था, एक फूल बना हुआ था, एक फ्लावर बना हुआ था, उससे याद आ जाएगा। कुछ भी एक हिंट मिल जाएगी ना तो याद आ जाएगा, ठीक है। सोच कर देखिएगा तो सारे सिम्टम्स एक बार में याद आ जाएंगे। सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन है, इसको एक डिस्टिंक्ट सेंसेशन होता है बूम का, वो जो उसके पीठ पे रखा हुआ है ना, वही सेंसेशन उसको होता रहता है, ठीक है। देखो ना, कमर पर लेकर चल रहा है इतना वजन, तो डिस्टिंक्ट सेंसेशन है बूम का। और क्या है, लिकोरिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका लिकोरिया जो है ना, उसमें मेंटल डिप्रेशन में वो मतलब खुश हो जाती है। जब लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है तो खुश हो जाते हैं। तो मैंने लिकोरिया को उसके जो जब भी हम स्नेल का देखते हैं, नीचे वाला पार्ट जो होता है ना बहुत ज़्यादा, उसमें कैसा होता है, लिक्विड की तरह होता है, तो वो वही मैंने बना रखा है। और जब ये निकलेगा ना तो बड़ा अच्छे से चल पाएगी ऐसा करके, ठीक है, उससे याद कर रखा है। तो लिकोरिया जो है वो क्या है, उसका पूरा वाइट वाइट है ना, जो निकलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। मेंटल डिप्रेशन में थोड़ा सा कमी हो जाएगी। तो ये हमारी मिरेक्स है। तो मिरेक्स को याद रखना बड़ा आसान है। सेक्सी लेडी से याद रखेंगे। ये गूंगा है जो कि दुखी है, और सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन है। क्लाइमेटिक्स में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। और लिकोरिया जो वाइट वाइट पूरा दिख रहा है ना नीचे की तरफ, जो बहुत ज़्यादा उसको चलने में मदद करता है ना, और वो निकलेगा तो इसको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, हैप्पियर हो जाएगा, मेंटल डिप्रेशन में कमी हो जाएगी। तो ये वाला सिम्टम भी याद रहने वाला है। फिर अगर ये फ्लावर याद रह जाएगा तो मेंसेस भी याद रह जाएंगे, क्लॉट्स में हो रहे हैं, ठीक है, और प्रोफ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक। प्रोफ्यूज़ याद रख लीजिएगा, फ्लावर से है, ठीक है, ओके। और इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन भी है, तो उसको किससे आराम मिल रहा है, प्रेशर से आराम मिल रहा है, या क्रॉसिंग द लेग्स को क्रॉस करके उससे आराम मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या है ना कि मिरक्स का एक पिक्चर बन जाएगा, और जब पिक्चर बनेगा तो हमें याद रह जाएगा, ओके। अब इनका कंपैरिजन जो है वो भी देख लेते हैं हम। लिलियम टिग्रिनम, तो मेंसेस अर्ली होते हैं, स्कैंटी होते हैं, डार्क क्लॉटेड ऑफेंसिव। जब फ्लो होते हैं, जब वो चलने शुरू करती है, जैसे ही चलना शुरू करेंगे ना तब फ्लो होंगे। इसको भी हम याद करेंगे। लिलियम टिग्रिनम का बहुत अच्छा बना हुआ है, सबका बना हुआ है, तो हम अभी सिर्फ कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर बाद में इसको याद करेंगे, ठीक है। बियरिंग डाउन सेंसेशन विद अर्जेंट डिज़ायर फॉर स्टूल। बियरिंग डाउन सेंसेशन, इसको डिज़ायर होता है स्टूल का, ऐसा लगता है कि सारी की सारी ऑर्गन्स वुड एस्केप, जैसे कि उसको लग रहा है ना मेरे, इसको वैसे ही इसको भी लगता है। सीजेस व्हेन रेस्टिंग, जब भी मेंसेस की बात होती है तो वो जब रेस्ट कर रही होती है तो फिर इसको सीज हो जाते हैं। और कंजेशन ऑफ यूट्रस, इसका यही एक सिम्टम है कि मूविंग अबाउट से इसको प्रॉब्लम होती है। मूविंग अबाउट से प्रॉब्लम है, जैसे ही चलना शुरू करेगी तब उसको दिक्कत होगा, ठीक है। यूट्रस का कंजेशन, प्रोलैप्स और एंटीवर्जन होता है। कांस्टेंट डिज़ायर होता है सपोर्ट पार्ट्स को सपोर्ट करने का एक्सटर्नली, ठीक है। पेन होता है ओबीडीज में, डाउन थाई, जो ओबीडीज का पेन है वो थाइस में चला जाता है। एक्रिड ब्राउन लिकोरिया होता है, इसका लिकोरिया कैसा है, एक्रिड और ब्राउन, जबकि उसका लिकोरिया में क्या है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, हैप्पियर हो गया, मेंटल डिप्रेशन में कमी हो गई है। स्मार्टिंग एंड लेविया, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट अवेकेंड, ब्लॉटेड फीलिंग इन यूट्राइन रीजन, और सब इन्वोल्यूशन और प्रूडाइटिस पुडेंडी, ओके। लेग एनाइनम में क्या है, मेंसेस टू अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, देखो अर्ली इसमें भी हैं, अर्ली इसमें भी हैं, प्रोफ्यूज हैं, फ्लो इन गसेस, है ना, फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, इसमें गसेस में बहुत ज़्यादा फ्लो है मेंसेस में, ठीक है ना। ब्रेस्ट, इसमें ब्रेस्ट में अभी तक ब्रेस्ट का नहीं आया था, ब्रेस्ट स्वेलिन हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं। बिफोर एंड बेटर ऑन अपीयरेंस ऑफ, पेनफुल बिफोर और बेटर ऑन अपीयरेंस ऑफ मेंसेस। अपीयरेंस जब मेंसेस आता है तो इसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और ये मेस्टाइटिस के लिए भी दिया जाता है रेमेडी, मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन। वर्स लेस्ट जार, थोड़ा भी झटका लगेगा तो दर्द होगा। हेल्प्स टू ड्राई अप मिल्क, और इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम ये और है कि ये जो मिल्क है उसको ड्राई करने में मदद करती है, ठीक है, सुखाने में मदद करती है, ओके। सिंकिंग एट एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में इसको भी सिंकिंग होती है, जैसे हमारे म्यूरेक्स में था ना, सिंकिंग इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, सिंकिंग इन द, या फिर सिंकिंग ऑर्गन सेंसेशन इन स्टमक है, उसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही स्टमक हो गया। सेक्सुअल ऑर्गन्स ईजिली एक्साइटेड हो जाती हैं। बैक एक, स्पाइन वेरी सेंसिटिव टू टच ऑन प्रेशर, और इसका बैक एक जो है और स्पाइन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए, प्रेशर के लिए, और इसमें ग्लैक्टोरिया भी होता है, ठीक है। तो ये सारी रेमेडीज़ है जो
हम लेग कैनाइन में ये सारे सिम्टम्स हैं, सॉरी, हम लेग कैनाइन में देखते हैं। फिर इसके बाद ये कौन सी रेमेडी है, ये कौन सी रेमेडी है, सिनामन। इसमें मेंसेस अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोलॉन्ग होते हैं, ब्राइट रेड होते हैं, स्लीपी, नो डिज़ायर फॉर एनीथिंग, कोई डिज़ायर नहीं है, फिंगर सीम्स सॉइलेंट और यूट्राइन हेमरेज कॉज्ड बाय द ओवरलिफ्टिंग ड्यूरिंग परपिटल स्टेट ऑफ मेनोरेजिया। ठीक है, बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है इसमें। मेंसेस बहुत अर्ली होते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। फिर से अर्ली और प्रोफ्यूज इसमें भी आ गया, ठीक है ना। प्रोफ्यूज प्रोलॉन्ग है, इसमें ब्राइट रेड है, बिल्कुल ब्राइट रेड हो रहा है। स्लीपी होता है, नो डिज़ायर फॉर एनीथिंग, किसी के लिए डिज़ायर नहीं, कुछ नहीं, एनीथिंग। और फिंगर सीम्स सॉइलेंट, यूट्राइन हिमरेज कॉज्ड बाय ओवरलिफ्टिंग, यूट्राइन हिमरेज जो होता है वो ओवरलिफ्टिंग की वजह से हो गया। ठीक है, तो हम देते हैं सिनामन, सिनामन ही हो गए। और लास्ट में मेनोरेजिया, मेनोरेजिया भी होता है, वो हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ओके। फीमेल में क्या है, मेंसेस बहुत अर्ली होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, डिसमेनोरिया के साथ में होते हैं, लार्ज क्लॉट्स होते हैं ब्लैक ब्लड के, और हाइपर सेंसिटिव वुल्वा एंड वेजाइना एंड वोलिप्टस इचिंग होती है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव वुल्वा और वेजाइना, मेंसेस टू अर्ली, लॉन्ग लास्टिंग, डिसमेनोरिया, लार्ज क्लॉट्स ऑफ ब्लैक ब्लड। क्लॉट्स में होता है इसमें अर्ली, इसमें भी है, लॉन्ग लास्टिंग इसमें भी है, लार्ज क्लॉट्स हो रहे हैं ब्लैक ब्लड के, इसमें ब्लैक ब्लड आ रहा है इसमें, और वुल्वा और वेजाइना इसमें भी हाइपर सेंसिटिव है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वुल्वा और वेजाइना में, अब वोलिप्टस इचिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। खुजली में अगर हम देखें तो लिलियम में भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, कोफिया में, और वहाँ ऊपर भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंस्टिंक्ट अवेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, हाइपर सेंसिटिविटी है वुल्वा और वेजाइना की। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वह सेक्सुअल डिज़ायर का नहीं बोल रहा है। और लेग कैनाइनम में ऐसा कुछ नहीं है, मैस्टाइटिस ब्रेस्ट का ज़्यादा दे रखा है, मिल्क के बारे में ज़्यादा दे रखा है लेग कैनाइनम में। ठीक है, और मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज होते हैं, फ्लोइन गसेस। ओके, तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जिनसे कंपैरिजन। एक और रेमेडी है यहाँ पर, ऑरिगेनम मेजोरेना, तो ये नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती है, इफेक्ट, और वो बहुत अच्छा काम करती है जो मास्टरबेट करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड एक्सेसिव अराउज्ड सेक्सुअल इम्पल्सेस हैं जिनमें। तो अफेक्शन ऑफ ब्रेस्ट में भी अच्छा काम करेगी, ब्रेस्ट में लेकेनाइनम तो काम कर ही रही है, ऑरिगेनम, एंड डिज़ायर फॉर एक्टिव एक्सरसाइज एम्पेलिंग हर टू रन, एक्टिव एक्सरसाइज जहाँ पर उसको दौड़ने के लिए प्रभावित करती है, वो उसको पसंद है। और फीमेल में फ्रोटोमेनिया है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है, पावरफुल लेस्बियस लेसीवियस सॉरी लेसीवियस इम्पल्सिस होते हैं, लिकोरिया होता है, हिस्टेरिया है, और लेसीवियस आइडियाज़ आते हैं और ड्रीम्स आते हैं इसमें। तो ऐसे फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें फ्रोटोमेनिया है उनके लिए ये रेमेडी है। ओके, ऑर्गेनम मेजोराना। तो ये हमारी मेडिसिन थी म्यूरेक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम ऐसी ही और भी वीडियोस बनाएंगे, ऐसे ही और भी इमेजेस लेकर आएंगे जिनसे हमें जो मेडिसिन है वो पूरी की पूरी याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।